Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohsin Hanif, your MD CAT Chemistry Instructor. बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आए हैं MD CAT सीरीज। जी बेटा, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो घर बैठकर MD CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेटा ये जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। बेटा जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री ये एफएससी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90% बेटा जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के अंदर। बेटा आज के लेक्चर में हम आपकी वो तमाम परेशानियां दूर कर देंगे जिससे आप घबराते हैं। बेटा याद रखिएगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपकी बेस है। जब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आपका एक थ्रो बन जाएगा टू MD CAT। बेटा इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री हैं जिसके अंदर मोल है, एवोगैड्रोस नंबर है, स्टोइकियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बेटा इसके जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कैसे करने हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। सो इस लिहाज से बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। बेटा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पहला एमसीक्यूज है द नेचुरल एटम्स ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सेम मासेस। बेटा इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि जो न्यूट्रल एटम हैं तमाम आइसोटोप्स के उनके अंदर सेम क्या होती है। बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट चेक करें, आइसोटोप का कॉन्सेप्ट चेक करें तो बेटा उसमें क्या है कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिनके बेटा एटॉमिक नंबर सेम हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं, जिनके प्रोटॉन सेम हैं और बेटा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। बेटा इनका डिफरेंट क्या होता है, इनके अंदर जो डिफरेंट है बेटा वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जो मैस पे डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनके अंदर बेटा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेटा जो इसका ऑप्शन है वो बी है, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आइसोटोप दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यूज नंबर 2। अब बेटा यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। बेटा वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है बेटा कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह बेटा रीड करना है और क्वेश्चन के अंदर आपने दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 बेटा उस क्वेश्चन में आपको डेटा क्या गिवन है, नंबर 2 बेटा उस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। याद रखिएगा बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने उसके अंदर कभी भी सबसे पहले ऑप्शंस को एनालाइज नहीं करना। अगर आप बेटा ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज और आप वहां पर गलती कर जाएंगे। ये बात बेटा मेरा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने उस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको गिवन क्या है। जब आप बेटा इन दो चीजों को आप एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद बेटा अगला काम है कि उसके बाद उसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट फार्मूला आपने कौन सा अप्लाई करना है। बेटा हमारे MK प्रिपरेशन में जो MD CAT सीरीज है इसमें बेटा मेरा लेक्चर नंबर जो 1 है उसके अंदर मैंने बारी बारी ये तमाम जो फार्मूलाज हैं पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं। 15 से 20 फार्मूलाज हैं बेटा, वही बार बार जो है वो अप्लाई होते हैं। एक दफा बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और फार्मूलाज आपको याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई गारंटी यू बेटा चैप्टर नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस काबिल हैं कि उसको सॉल्व कर सकें। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन एट STP। कहता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स बेटा फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि आपने इसके अंदर फाइंड क्या करना है। बेटा देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं। बेटा हमें गिवन क्या है 1 लीटर ऑफ एयर, हमें एयर का बेटा वॉल्यूम गिवन है और 21% ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है और कंडीशन गिवन है STP। बेटा ये तीन चीजें हमें गिवन है और हमने मोल्स मालूम करने हैं। बेटा अगर आपको
वॉल्यूम दिया जाए और उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो उसका फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ओवर 22.414। बेटा यहां पर जो हमने वॉल्यूम ऑफ लीटर लेना है ये हमने ऑक्सीजन का लेना है। क्वेश्चन के मुताबिक ऑक्सीजन जो है वो 21% है। इट मींस कि 100 में 21 है तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो बेटा 1 में कितनी होगी, अगर बेटा 100 में 21 है तो बेटा 1 लीटर में आ जाएगी 0.21 लीटर। बेटा ये 0.21 लीटर को आप वॉल्यूम इन 1 लीटर की जगह पे प्लेस कर दें ओवर 22.414। बेटा जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.0093 मोल्स। अब बेटा जरा इस क्वेश्चन को आप री एनालाइज करें। मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने आप क्या किया, मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया कि इस क्वेश्चन में बेटा वो आपसे क्या पूछ रहा है। नंबर 2 बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, और नंबर 3 बेटा इसमें अप्रोप्रिएट फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन क्या है वॉल्यूम, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला बेटा फार्मूला लगेगा। तो जब आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं 0.0093 मोल्स। बेटा यही वो चीज है जिसके मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये वीडियो आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर देगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 क्या है, विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। बेटा अगेन वो पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो मैक्सिमम किस सैंपल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हैं। बेटा 4 ऑप्शन है, अल्फा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, चार्ली है 48 ग्राम ऑफ ओजोन एंड डेल्टा है 64 ग्राम ऑफ SO2। बेटा यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। आपने देखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम्स। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी बेटा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने इन तमाम सैंपल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं और फिर जिसके नंबर ऑफ मोल बेटा सबसे ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। तो गिवन डाटा के मुताबिक जो राइट ऑप्शन है दैट इज बीटा 8 ग्राम ऑफ H2। जी बेटा नेक्स्ट है MCQs नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। बेटा अब यहां पर देखें उन्होंने हमसे क्या डिमांड की है, उन्होंने हमसे बेटा परसेंटेज ऑफ यूरिया पूछा है कि यूरिया की परसेंटेज कितनी है। बेटा यूरिया का फॉर्मूला NH2CO आप लोग जानते हैं, इसमें आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। फॉर्मूला बेटा क्या है, गिवन मैस यानी मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। जब बेटा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 46%। जी नेक्स्ट, the organic compound contains carbon 38.71% and hydrogen is equal to 9.67% and empirical formula will be। बेटा ये आपको परसेंटेजेस गिवन है, आपसे पूछा ये गया है कि इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। बेटा इसका जो इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, फिर बेटा आप उनके ग्राम एटम्स फाइंड करते हैं, फिर आप उन ग्राम एटम्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करके एटॉमिक रेशियोज निकाल लेते हैं। बेटा यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला पूछा गया है, परसेंटेजेस आपको दे दी गई हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा कार्बन की परसेंटेज लिख ली, हाइड्रोजन की परसेंटेज लिख ली और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन नहीं है, लेकिन जब 100 में से कार्बन को और हाइड्रोजन को बेटा माइनस करेंगे तो वो किसकी परसेंटेज आ जाएगी, वो ऑक्सीजन की बेटा परसेंटेज आ जाएगी। फिर हमने इनके जो एटॉमिक मैसेज हैं बेटा मैंने उनसे इनको डिवाइड किया तो ये इनके ग्राम एटम्स आ गए 3.23, 9.67 एंड 3.23। बेटा ये जब इनके ग्राम एटम्स आ जाएंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि 3.23 है तो मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दिया तो ये बेटा इनकी एटॉमिक रेशियो आ गई C1H3O1। द राइट ऑप्शन इज बेटा अल्फा CH3O। ये इसका बेटा इंपीरिकल फार्मूला बनता है। बेटा ये मैंने आपको इंपीरिकल फार्मूला मालूम करने का मेथड बता दिया है। आगे बेटा जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंपीरिकल फार्मूला के वो हम सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 6। ये अगेन बेटा वही क्वेश्चन आ गया है, इसी में भी उसने आपको एलिमेंट्स की परसेंटेजेस बेटा बता दी हैं और आपसे पूछ रहा है जी कि आपके कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B is found to contains 25% A with atomic mass 12.5 and 75% B with atomic mass 37.5। The simplest formula बेटा, the simplest formula actually the empirical formula
ऑफ कंपाउंड विल बी, ये बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको सॉल्व आपने बेटा उसी पैटर्न से करना है कि आप उनके परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करें, वो आपके बेटा ग्राम एटम्स आ जाएंगे, उनको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उनकी एटॉमिक रेशियोज आ जाएंगी। जो आंसर है बेटा वो है ए बी, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। A sample of AlF3 contains 3 into 10⁻23 fluoride particles. The number of formula units of this sample will be। बेटा आपको उसने बता दी है फ्लोराइड आयंस की तादाद। आपने बेटा फ्लोराइड आयन से आपने उसके टोटल यूनिट्स निकालने हैं कितने हैं। देखिए बेटा अगर हम AlF3 को देखें तो जो बेटा AlF3 है उस एक AlF3 में 3 फ्लोराइड आयन हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट को बेटा यूज करेंगे कि अगर 3 फ्लोराइड आयन है तो जो यूनिट होगा AlF3 का वो 1 होगा। इसका मतलब बेटा ये है कि 3 फ्लोराइड आयन एक AlF3 का यूनिट बनाते हैं। मींस फॉर 1 फ्लोराइड आयन नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जो है वो 3 के लिए बेटा कितने होंगे, 1 होंगे, और 1 के लिए कितना हो गया बेटा 1/3। तो अगर बेटा इतने हमारे पास फ्लोराइड पार्टिकल हों दैट कम्स आउट टू बी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, आंसर कम्स आउट टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। बेटा जो इसका डेल्टा ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8। N14 and C13 are said to be dash of each other। N14 and N13 बेटा ये दूसरे के क्या हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन अल्फा है आइसोटोप्स, बीटा बेटा है आइसोबार, चार्ली है आइसोकॉर्स एंड डेल्टा है आइसोटोन्स। बेटा मैं बारी बारी आपको 4 ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा आइसोटोप क्या है, एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसो बेटा बार्स क्या हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है आइसोटोप का, जिसके अंदर मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। बेटा आइसोकोर्स क्या हैं, आइसोकोर्स 2 ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जिनका वॉल्यूम बेटा सेम होता है। और डेल्टा है आइसोटोन्स, ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। बेटा अगर आप N14 और C13 में कैलकुलेट करेंगे तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेटा वो दोनों के अंदर जो है वो सेम होंगे, क्योंकि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। डेल्टा ऑप्शन इसका बेटा राइट होगा। नेक्स्ट है बेटा MCQ नंबर 9। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड बाय डैश मेथड। बेटा 4 मेथड्स के नाम आपको बताए गए हैं। पहला है केरियस मेथड। बेटा जो केरियस मेथड होता है ये हैलोजेंस की एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा मेथड है लिबिग्स मेथड, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। लिबिग्स मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंबस्टन एनालिसिस। सो यही हमारा राइट ऑप्शन है। बेटा मैं सी को भी डिस्कस कर देता हूं। डूमास मेथड एंड डी है जेल्डल्स मेथड। बेटा ये दोनों जो मेथड हैं ये नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं। सो जो राइट ऑप्शन होगा यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो हमने एस्टिमेशन करनी है दैट इज बाय लिबिग्स मेथड। ये है बेटा आपका MCQ। इसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा MCQ नंबर 10। इन कंबस्टन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन KOH चैम्बर। बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH चैम्बर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सी जो ऑप्शन है वो इस प्रोसेस के बारे में करेक्ट नहीं है। आपने ये बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। देखें बेटा अल्फा ऑप्शन है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, बीटा है कि इसके अंदर वाटर की फॉर्मेशन होती है, बेटा चार्ली है कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और बेटा डेल्टा है कि एक फिजिकल फिनोमिना है। बेटा आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। बेटा अगर हम एक्चुअली देखें तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स इन KOH तो ये KOH से बेटा केमिकली रिएक्ट करती है जिसके अंदर जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है। ये बेटा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके मुताबिक जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है बेटा वो रूल आउट हो जाते हैं, और जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा फिजिकल फिनोमिना। नेक्स्ट है बेटा F19 एंड K39 आर डैश टू ईच अदर। बेटा इसमें भी हमें उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्फा है आइसोबार, बीटा है आइसोएस्टर, चार्ली है आइसोडायफर्स एंड डेल्टा है आइसोटोन्स। बेटा जो आइसोबार्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट MCQs में। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं, बेटा ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हों और जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हों। बेटा जो आइसोडायफर्स हैं ये क्या होते हैं, आइसोडायफर्स बेटा ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर जो है वो A-2Z वैल्यू
जिनकी A-2Z वैल्यू बेटा सेम होगी अगर दो एटम्स की, तो वो एक दूसरे के आइसोडायफर्स कहलाएंगे। और जो आइसोटोन्स हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेटा हमारे पास दो हैं जी, एक F19 और एक है K39। बेटा जो राइट ऑप्शन है वो आइसोडायफर है। आइसोडायफर बनता कैसे है बेटा, आप इन दोनों की A-2Z वैल्यू निकाल लीजिए। जो फ्लोरीन है उसके लिए A-2Z वैल्यू, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बेटा अगर A-2Z वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी बेटा 1। इसी तरह K39 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1। दोनों की A-2Z वैल्यू चूंकि सेम है, सो दैट्स व्हाई F19 एंड K39 आर कॉल्ड आइसोडायफर्स टू ईच अदर। नेक्स्ट है बेटा साइनाइड एंड नाइट्रोजन आर डैश टू ईच अदर। बेटा आप देखें दो स्पीशीज हैं। अब ये दो ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। कैसे? साइनाइड CN दो एटम्स हैं, N2 दो एटम्स हैं, एटम सेम हो गए। बेटा इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, नाइट्रोजन के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 15 हो गए और -1 चार्ज, इट मींस इट हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कितने हो गए इसके पास टोटल? 6 और 7 13। बेटा इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज है, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन बेटा N2 के पास भी कितने हैं जी? 14। दो एटम्स हैं, 7 + 7 14। बोथ ऑफ देम हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 एटम्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, इसलिए बेटा इनको क्या बोलते हैं हम? आइसोएस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.2% 0.25% ऑफ आयरन बाय मास। बेटा अगर हेमोग्लोबिन का जो मोलर मास है वो 67,200 है, तो कहता है बताइए कि उस सैंपल के अंदर आयरन के कितने एटम्स होंगे। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए mass of iron is equal to 0.25% over 100 मल्टीप्लाइड बाय 67,200। चूंकि सैंपल के अंदर 0.25% है तो 0.25 और 100 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके 67,200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा आयरन का मैस आ गया 168। बेटा ये टोटल मैस है आयरन का उस हेमोग्लोबिन के अंदर। एक एटम का मास होता है 56। बेटा जब हमने इसको 56 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। इट मींस सैंपल कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ आयरन। द राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट है बेटा 14 MCQs। A signature on paper with lead pencil increases the weight of paper by 0.012 ग्राम। बेटा लेड पेंसिल से अगर साइन किए जाते हैं किसी पेपर के ऊपर तो उसका वेट जो है वो 0.012 ग्राम इंक्रीज होता है। इट मींस कि लेड से जो ग्रेफाइट है उसके 0.012 ग्राम पेपर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो ग्रेफाइट है बेटा वो क्या है? वो कार्बन है। कितना मास ट्रांसफर हुआ? 0.012 ग्राम। आगे बेटा क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? कितने एटम प्रेजेंट है बेटा? सिंपल सी कैलकुलेशन, आपने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बेटा गिवन मास कितना है? 0.012। वो जो पेपर पे ट्रांसफर हुआ वो बेटा मास गिवन है, डिवाइडेड बाय 12 क्या है? 12 इसका एटॉमिक मास, इसका मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जब डिवाइड करेंगे तो 0.001 Na। ये हमारा ऑप्शन है राइट, और ये बीटा ऑप्शन से मैच करता है। सो यहां पर हमारा जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो बेटा राइट होगा। नेक्स्ट है बेटा an element M forms a hydride MH3 which contains 90% of M by mass. What is the relative mass of M? M का आपने बेटा relative mass फाइंड करना है। बेटा देखिए हमारे पास कंपाउंड बना है MH3। हमने MH3 में M जो है वो मोलर मास बेटा फाइंड करना है। फार्मूला क्या लगाएंगे? परसेंटेज ऑफ M इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा परसेंटेज ऑफ M कितनी है? ये हमें क्वेश्चन में बताई गई है 90% है, इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट बेटा हमने मालूम करना है ओवर मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं? तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर लें। M का हमने सपोज किया हुआ है, M प्लस हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो M + 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो बेटा जो आपका आंसर आता है दैट इज 27। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा 27। नेक्स्ट देखें बेटा MCQs 16। What is the mass of 0.5 moles of ओजोन? बेटा आपने ओजोन के 0.5 मोल का मास मालूम करना है। ओजोन का बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो O3 है। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू बेटा इसका जो मास आ गया दैट कम्स अप विद 24 ग्राम। सो इसमें बेटा जो डेल्टा होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17।
mass of 1 mole of electron in AMU। बेटा आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास AMU में मालूम करना है। रिमेंबर 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.02 10⁻23। ये 1 मोल पार्टिकल 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा ये जो मास है ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास जब 1 मोल से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। बेटा जब आपने इसको कन्वर्ट करना है AMU में तो अब जो फैक्टर है 1.67 10⁻24, इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3.31 10⁻20। इतने AMU मास होगा इलेक्ट्रॉन का बेटा AMU के अंदर। राइट ऑप्शन इज डेल्टा 3.31 10⁻20। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। किस पेयर में नंबर ऑफ एटम इक्वल है। बेटा आप इनके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन बीटा चार्ली, तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है बेटा वो सेम है। तो इसका फिर राइट ऑप्शन बेटा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अल्फा में भी सेम है, बीटा में भी नंबर ऑफ एटम सेम है और चार्ली में भी नंबर ऑफ एटम सेम है। नेक्स्ट है बेटा अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन in the ratio of 1:4 by weight, the ratio of their number of molecules in the mixture। बेटा आपने उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो बतानी है। उन्होंने आपको उनके मास की रेशो बता दी है। बेटा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो है वो एक्चुअली उनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। बेटा आपने क्या करना है, आपने इनके मोल्स की रेशो लेनी है। अब हमें बताया गया है कि इनकी मास रेशो 1:4 है, यानी कि अगर ऑक्सीजन का मास 1 है तो नाइट्रोजन का 4 है। ये हमने सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बेटा जब आप उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो इनके क्या आ गए, मोल्स आ गए। 1/32 जो है वो ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, 4/28 हैं जो वो नाइट्रोजन के मोल्स आ गए। बेटा जब इनके हम रेशो लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ये 7:32 आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा 7:32। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। 0.5 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स डैश नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहता है हमारे पास 0.5 dm³ ऑक्सीजन है, हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। बेटा हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर भी आपको दोबारा से फॉर्मूला बता देता हूँ। बेटा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 पार्टिकल। बेटा नंबर ऑफ मोल कैसे आएगा, वॉल्यूम इन dm³ ओवर 22.414। बेटा जब इसको आप पुट करके वैल्यूज को आंसर निकालेंगे तो 1.6 10⁻23 आएगा। बेटा जो 12 है ये एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन गैस O2 होता है तो एक मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.6 10⁻23। नेक्स्ट है बेटा an element X contains 2 isotopes X84 and X86। बेटा what will be the percentage of heavier isotope अगर उनका जो एवरेज मास है वो 84.5 हो। बेटा ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आपने हेवियर आइसोटोप जो X86 है ना, आपने उसकी जो परसेंटेज फाइंड करनी है। बेटा यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा X86 है वो A है, हमने उसको सपोज कर लिया। वो हैवियर आइसोटोप कितना है, A। तो बेटा जो दूसरा आइसोटोप है X84 वो कितना हो जाएगा, 100 में से बेटा A को माइनस कर दें, क्योंकि 2 ही आइसोटोप हैं। एक अगर A होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस A हो जाएगा। बेटा फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। बेटा ये मैंने एवरेज एटॉमिक मास का सिंपल फार्मूला यूज किया है। बेटा जब मैंने वैल्यूज पुट की है, इसको सॉल्व किया है, तो आंसर ए जो है दैट कम्स आउट टू बी 25%। जो हैवियर आइसोटोप है उसकी जो परसेंटेज है वो 25% होगी। प्रीवियस स्लाइड में अगर हम देखें तो प्रीवियस स्लाइड में जो इसका ऑप्शन बनता है दैट इज बीटा इज द राइट ऑप्शन 25%। नेक्स्ट है बेटा हाउ मैनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन 1 dm³ ऑफ NH3 एट STP। बेटा आपने जो अमोनिया है उसके आपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करने हैं 1 dm³ के अंदर। तो बेटा इसमें भी सिंपल फार्मूलाज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको अगेन बता देता हूं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन 1 मॉलिक्यूल। बेटा नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम इन dm³ ओवर
फैक्टर 22.414। बेटा ये जो फैक्टर आया ना, ये मोलर वॉल्यूम से आया है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन वन मॉलिक्यूल, वो 1 है। बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर कम्स आउट टू बी 2.68 10⁻²2। सो जो बेटा राइट ऑप्शन है वो चार्ली है, 2.68 10⁻²2। नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 23। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। बेटा STP पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है इसको हम बेटा मोलर वॉल्यूम कहते हैं। बड़ा वेल नोन कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 1 का रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। सो जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर 24। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड with sulfur dioxide gives sulfur as one of the product. How many moles of H2S is required to prepare 1 mole of sulfur? बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका that is related to concept of stoichiometry। बेटा लेकिन इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने जो ओवरऑल बेटा रिएक्शन है उसको 2 इक्वल रिडॉक्स रिएक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, यानी रिडक्शन हाफ बेटा आपको अलहदा दे दिया है, ऑक्सीडेशन हाफ बेटा आपको अलहदा दे दिया है। पहले बेटा मैं आपको स्टोइकियोमेट्री का थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि स्टोइकियोमेट्री में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, यानी अगर आपको रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है तो प्रोडक्ट के फाइंड करते हैं, अगर प्रोडक्ट के गिवन है तो आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो कंफ्यूजन है इसके अंदर, उसने आपको 2 इक्वेशन दे दी हैं, एक बेटा रिडक्शन हाफ है और एक ऑक्सीडेशन हाफ है। इसमें सबसे पहले आपने करना यह है बेटा कि आप दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके ऐड कर लें, एक इक्वेशन बना लें और वहां से आप जो है वो अपनी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें बेटा, मैंने इसको सॉल्व किया है। ये जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर H2S gives us sulfur plus 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बेटा रिलीज हो रहे हैं। सो ये बेटा इसका ऑक्सीडेशन हाफ है। जो रिडक्शन हाफ है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड 4 हाइड्रोजन आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर सल्फर और H2O बना रही है। बेटा सबसे पहला प्रिंसिपल याद रखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कि ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो गेन भी 2 ही होने चाहिए, या अगर रिडक्शन में 4 गेन हो रहे हैं तो यहाँ पर लॉस भी कितने होने चाहिए बेटा 2 ही होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे? आप इस इक्वेशन को बेटा अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाती है 2H2S प्लस 2S प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 4 ही गेन हो रहे हैं। दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो ये आपकी नेट इक्वेशन बन गई 2H2S प्लस SO2 मिल गई बस 3S प्लस 2H2O। बेटा यहाँ से आप देखें कि सल्फर है, अगर आप उसके 3 मोल्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको 2 मोल H2S चाहिए, 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। तो बेटा अगर आपने 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो कितना चाहिए बेटा 2/3। बेटा प्रीवियस जो है आपकी उस पर देखिए बीटा ऑप्शन राइट था 2.3 मोल्स। नेक्स्ट है बेटा 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल बनाता है, जो बेटा अर्ली कंज्यूम हो जाता है और जो बेटा प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा जो भी दिया होगा वो बेटा रॉन्ग होगा। अल्फा कौन सा है? इट कंज्यूम्स अर्लियर, बीटा है इट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड चार्ली है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये तीनों ठीक हैं, आपने इनमें से बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। तो बेटा डेल्टा ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। बेटा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता बेटा, वो स्मॉल अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो बेटा जो डेल्टा ऑप्शन है इसका वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। बेटा रिलेटिव मास कितना होता है AMU का? देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो 1836 टाइम्स लाइटर है देन प्रोटॉन। बेटा वो प्रोटॉन से 1836 टाइम्स लाइटर है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से। तो जो प्रोटॉन है उसका रिलेटिव मास कितना है बेटा 1 AMU। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करना है, रिलेटिव मास मालूम करना है तो 1 को आप डिवाइड कर दे 1836 से तो बेटा ये आ जाएगा 5.44 10⁻⁻4 AMU। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। एन एलिमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बेटा हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो P है, विच हैज रिलेटिव मास X। बेटा उसका जो मास है ना वो X है। द एवोगाड्रोस नंबर इज L। बेटा नॉर्मली हम Na से डिनोट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि उसने कहा जी कि हम उसको L से डिनोट कर रहे हैं।
हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ पी, कि वो जो मॉलिक्यूल है पी का, उसके 1 ग्राम में कितने जो है वो एटम्स मौजूद हैं। बेटा फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का, क्या फार्मूला है, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। बेटा इसका जो मास है वो बताया गया है 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम आ गया बेटा ओवर एक्स। एक्स बेटा क्या है, इसका रिलेटिव मास, यानी इसका जो मोलर मास है वो x है। सो गिवन मास ओवर मोलर मास, आगे इसका l बेटा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। बेटा एक मॉलिक्यूल जो डायटोमिक है तो डायटोमिक में 2 एटम्स होते हैं। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 2l ओवर x, जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट विल बी बीटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, 12 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट कंबाइंस विद 12.6 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है जी द फॉर्मूला ऑफ 10 फॉर्म्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट विल बी, फार्मूला क्या होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, वो हमने बेटा कैलकुलेट करना है। देखें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है बेटा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने 12 ग्राम MgSO4 को कंबाइन करवाया 12.6 ग्राम से। बेटा एक जो मोल होता है MgSO4 का उसके अंदर 120 होते हैं, यानी 10 टाइम्स। तो बेटा अगर आप उसको 10 टाइम्स कर लेंगे तो वाटर भी कितना हो गया, 10 टाइम्स वो आ गया 126 आ गया बेटा। तो इट मींस कि 120 ग्राम जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसके पास 120 ग्राम वाटर है। तो एक वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला का जो मास है वो 18 ग्राम है बेटा। तो 126 को बेटा 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर 7 आ जाएगा। सो इट कंटेन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। बीटा ऑप्शन इज राइट, MgSO4.7H2O। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 29, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डैश टाइम एज कंपेयर टू देयर डायमीटर्स। बेटा जो मॉलिक्यूल हैं उनके डायमीटर की निस्बत उनका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कितना होता है। बेटा वेल नोन फैक्ट है, आपने पढ़ा हुआ है कि ये 300 टाइम्स होता है। तो इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन वो बीटा ऑप्शन होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा जो डिस्टेंस है दैट इज 300 टाइम्स एज कंपेयर टू देयर डायमीटर्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन हैज डैश स्टेबल आइसोटोप्स। बेटा नॉर्मली कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। बेटा जो C12 है और C13 है ये दोनों स्टेबल हैं, C14 जो है बेटा वो स्टेबल नहीं है। सो कार्बन के जो स्टेबल आइसोटोप हैं वो 2 हैं, C12 एंड C13। सो राइट ऑप्शन इज बीटा 2। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने बेटा प्रपोज किया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो डाल्टन ने प्रपोज किया, जो बेटा राइट ऑप्शन है वो बीटा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें, अनदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइट, द मेटल इज। बेटा देखिए वो कहता है कि अगर आप मेटल का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, इट गिव्स M3N2। बेटा इसको बैलेंस करें, 3M प्लस N2 विल गिव अस M3N2। बेटा आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पर M यानी मोलर मास ऑफ मेटल फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले देखें 3 मोल ऑफ M गिव्स 1 मोल ऑफ M3N2। बेटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर 3 मोल है इसके तो इसके कितने बनेंगे बेटा 1 मोल। तो 1 मोल अगर इसका लें तो कितने बनेंगे 1/3। अब बेटा चूंकि हमें बताया गया है कि हमने इसके 12 ग्राम लिए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो 12 ग्राम के अंदर मोल कितने बनते हैं 12 ओवर m, गिवन मास ओवर मोलर मास m। तो 12 ओवर m जो मोल है उससे कितने बनेंगे बेटा, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12 ओवर 3m। इसका मतलब ये हो गया कि हम 12 ओवर 3m यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो 12 ओवर 3m से 14.8 ग्राम बन रहे हैं M3N2 के। तो M3N2 के 14.8 इसके मोल्स निकालें तो 14.8 ओवर कितना आ गया इसका मोलर मास। तो ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, इतने से इतना जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है उससे ये मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा M2N3 के। बेटा यहाँ से अगर आप M को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 40। सो प्रोबेबली जो 40 है वो कैल्शियम मेटल हो सकती है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो चार्ली होगा, दैट इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर बेटा 33, How many liters of O2 at STP is required for complete combustion of 39 ग्राम of benzene? बेटा स्टोइकियोमेट्रिक जो न्यूमेरिकल हैं उनमें एक प्रिंसिपल याद रखिएगा सबसे पहले कि जब भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए दी जाए तो आपने सबसे पहले जो आपको अमाउंट गिवन होती है आपने उसको ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमने यूज करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन
बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 2 मोल ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर। तो हमने चूंकि मोल्स को कंपेयर करना है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे अमाउंट होती है उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे पास बेटा 39 ग्राम बेंजीन है। बेटा 39 ग्राम जो बेंजीन होती है उसको मोल में कन्वर्ट करें तो वो कम्स आउट टू बी 0.5 मोल। अब कंपेयर करें बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ। बेटा 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 15 से। 1 कितने से करेगा? 15/2। और 0.5 से कितने से करेगा बेटा? 3.75। इतने बेटा मोल्स आ गए हैं। आपने इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसको फैक्टर 22.414 मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा बेटा 84 लीटर। तो क्वेश्चन जिसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, दैट इज 84 लीटर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। 1 मोल ऑफ वाटर हैज द मास डैश kg। एक मॉलिक्यूल का बेटा मास कितना होगा? देखिए बेटा एक मोल का मास होता है 18 और एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो आपने बेटा अगर एक पार्टिकल का मास निकालना है तो आप 18 ग्राम को डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे करेंगे? नंबर ऑफ जो उसका एवोगाड्रो नंबर है उससे बेटा डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक पार्टिकल का मास आ गया ग्राम के अंदर। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, तो इसका मास आ जाएगा बेटा किलोग्राम के अंदर। राइट ऑप्शन है बेटा इसका डेल्टा 3 इंटू 10⁻26। नेक्स्ट बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 35। एन एलिमेंट ऑफ M फॉर्म्स MCl3 इन 20, इट कंटेन्स 20% ऑफ मेटल। बेटा इसके अंदर जो मेटल है वो 20% है। द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। बेटा ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने MH3 वाला सॉल्व किया है बिल्कुल ही उसी तरह था कि आपने परसेंटेज निकालनी है। तो इस मेथड से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मास आएगा मेटल का वो 26.6 आएगा। तो दैट कम्स आउट टू बी चार्ली 26.6। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज A एंड atomic number is Z, the number of neutrons can be calculated by। बेटा एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करते हैं Z से, एटॉमिक मास को ज़ाहिर करते हैं A से, और बेटा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो N है। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या है? N इज इक्वल टू A माइनस Z। वेरी सिंपल, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। बेटा देखिए एजाइड आयन क्या है? N3-1। बेटा क्या है जी? इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं आपने। बेटा वही फार्मूला सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 एजाइड आयन। बेटा इसको ग्राम दिए गए हैं तो ग्राम से मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास ओवर बेटा मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 16। बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 एटम है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने हो गए? 15। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया बेटा, ये भी वैलेंस शेल के अंदर ही होगा। तो 15 + 1 कितना हो गया बेटा? 16। 16 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 Na। तो राइट ऑप्शन बेटा इसका होगा बीटा 1.6 Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल वर्क इज। अल्फा है थ्योरेटिकल यील्ड, बीटा है एक्चुअल यील्ड, चार्ली है परसेंटेज यील्ड, और डेल्टा है ऑल ऑफ दिस। बेटा जो प्रैक्टिकल वर्क के दौरान यील्ड होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड भी बोलते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, दैट इज एक्चुअल यील्ड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंपीरिकल फार्मूला CH2O। बेटा इंपीरिकल फार्मूला कैसे होता है? इंपीरिकल फार्मूला तमाम एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को कहा जाता है। बेटा ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, इनके अगर आप सिंपलेस्ट रेशो कैलकुलेट करेंगे तो तीनों केसेस में CH2O आ रही है। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड, ऑल ऑफ 3 हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। विच एलिमेंट हैव 8 आइसोटोप्स। बेटा इसमें किसके 8 आइसोटोप्स होते हैं? बेटा कैल्शियम के 6 हैं, कैडमियम के 8 हैं और प्लाडियम के 6 हैं। तो इनके अंदर जो बीटा ऑप्शन है ना कैडमियम, इसके 8 आइसोटोप हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इन फ्रैक्शन। बेटा कौन सा जो है इसमें जो टर्म है वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है। बेटा जो मास नंबर है ना बेटा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, याद रखिएगा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों होल नंबर है और वे इसका प्लस भी एक
होल नंबर ही आएगा। सो मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। बीटा है एवरेज एटॉमिक मास। बेटा जो एवरेज एटॉमिक मास है ये हम उनकी एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमेशा हमेशा एवरेज एटॉमिक मास आपका परसेंटेज अबंडेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज अबंडेंस ये हमेशा बेटा फ्रैक्शन के अंदर आता है। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है वो राइट होगा, एवरेज एटॉमिक मास। बेटा इंपीरिकल फार्मूला जो मास है ये बेटा होल नंबर होता है और जो एटॉमिक नंबर है ये भी हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। सो बीटा ऑप्शन जो है ये इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 42। What is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen is reacted with 32 gram of oxygen? बेटा एक अहम कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। पता कैसे चलेगा आपको कि आपका जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है? बेटा अगर आपको दो रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी जाए, कहता है जी कि ये ए रिएक्टेंट है ये बी है, दोनों की अमाउंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसके ऊपर पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, फिर जो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं वो आपने विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट करने हैं। तो यहाँ पर हमें वाटर फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के भी मास बता दिया गया है और ऑक्सीजन का भी बता दिया गया है। पहले आप इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें दोनों के, फिर देखें कि हाइड्रोजन से कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन से कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल बनाता है बेटा वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा इसके 4 मोल्स हैं और इसके 1 मोल्स हैं। जब हमारा डिसाइड हो गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ऑक्सीजन से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स बन रहे हैं। 1 अगर इसका मोल है तो 2 बनेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो एक्चुअली हमें 1 मोल ही दिया गया है तो इससे 2 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। सो राइट ऑप्शन इज बेटा अल्फा 2 मोल्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 43। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जो है वो आप इससे फेमिलियर भी हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपने देखा हुआ है। आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करना है मिलीग्राम के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन के मास को एवोगाड्रो नंबर से पहले मल्टीप्लाई करें। बेटा जो आंसर आएगा उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके आप उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें तो बेटा आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0.55 मिलीग्राम। बीटा जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। सिंपल सा बेटा इसका कैलकुलेशन मेथड है, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, जिस तरह आपने पीछे यूरिया में कैलकुलेट किया नाइट्रोजन का। तो बेटा ये आ जाएगा आपका बीटा ऑप्शन 40%। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 45। हाइड्रोजन गैस इज डैश टाइम लाइटर देन हेमोग्लोबिन। बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो हेमोग्लोबिन से 68,000 टाइम्स जो है वो लाइटर है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उन्होंने यानी 2 एटम, तो इसका मास कितना हो गया? 2 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो 34,000 टाइम्स आ जाएगा। सो हाइड्रोजन गैस इज 34,000 टाइम्स लाइटर देन हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट बेटा 46। 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स डैश मोल। बेटा 1 लीटर में मोल कितने होंगे? बेटा 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 1000 ml के, 1000 ml विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा जो इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम यानी कि 1000 जो ml है, जो 1000 ml है 1 लीटर है वो 1000 ग्राम के बराबर होंगे। तो मोल्स का फार्मूला क्या है? ग्राम ओवर मोलर मास। ग्राम 1000 है, मोलर मास 18 है। बेटा आंसर कितना आ गया? 55 मोल्स। तो 1 लीटर के अंदर वाटर के 55 मोल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस 2 HCl will give us MgCl2 plus H2. How many moles of HCl is required to produce 1 dm cube of hydrogen gas at STP? बेटा आपने STP पर हाइड्रोजन गैस की अमाउंट जो है वो आपने कहना है कि 1 dm क्यूब आपने प्रोड्यूस करनी है हाइड्रोजन, तो कितना आपके पास कितने मोल्स आपको HCl चाहिए? बेटा देखें सबसे पहले आपने जो अमाउंट गिवन है स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक वो आपने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। बेटा 1 dm क्यूब है तो 1 dm क्यूब को जब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है कि वॉल्यूम इन dm क्यूब ओवर 22.414। बेटा वो आपका आंसर आ जाएगा 0.0446 मोल आ जाएगा। बेटा इसको आप कंपेयर करें HCl के साथ, 1 से बेटा 2 बनते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अगर आपके पास इतने मोल्स होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.09। ये बेटा बिल्कुल ऐसी है जो आपके बुक के चैप्टर में एक एग्जांपल भी दी गई है। जस्ट यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को चेंज किया है वॉल्यूम के साथ। तो बेटा जो आपको राइट ऑप्शन है 0.009, डेल्टा ऑप्शन राइट है 0.09 मोल्स। नेक्स्ट बेटा देखें MCQ नंबर 48। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर।
बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें जो है वो आपका कौन होगा? बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैं आपको तरीका बता चुका हूं। आपको जो अमाउंट्स गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर मोल से आप निकालिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो ईच रिएक्टेंट है उसके हर रिएक्टेंट से कितना कितना जो है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो आपका रिएक्टेंट है वो कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा, वो जो कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा आपका, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहां पर देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, तो जो दोनों हैं वो सेम नंबर ऑफ मोल्स बना रहे हैं। बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर दोनों रिएक्टेंट सेम नंबर ऑफ बेटा मोल्स बना रहे हो, तो उस केस में बेटा फिर हम क्या करेंगे, जो लेस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में होगा उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे देखिए यहां पर 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का। सो जो ऑक्सीजन है वो लेस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में है, तो यहां पर जो आपका ऑक्सीजन होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं इसको फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसके अंदर आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है बेटा वो दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो सेम नंबर ऑफ मोल बना रहे हो, यानी जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो दोनों रिएक्टेंट से सेम आ रहे हो, तो बेटा फिर उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में बेटा आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है जो स्टोइकियोमेट्रिक जिसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में कम है, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस केस के मुताबिक बेटा जो ऑक्सीजन है बेटा ये आपका जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 49, अ फ्लास्क कंटेन्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ SO2 इन फ्लास्क, द फ्लास्क कंटेन्स डैश ग्राम। बेटा कहता है जी कि आपके पास एक फ्लास्क है, उसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, आपने उसके ग्राम कैलकुलेट करने हैं। वॉल्यूम गिवन है बेटा, आपने ग्राम कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर 22,414। बेटा अगर आप DMQ में लेते हैं तो ओवर 22.414 होगा, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये 22,414 हो जाएगा बेटा। सो नंबर ऑफ मोल बेटा किसके बराबर होते हैं, mass in gram over molar mass। तो mass in gram over molar mass is equal to 500 over 22,414। बेटा यहाँ से आपने mass of SO2 निकालना है, molar mass SO2 का जो वो 64 है, कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 1.43, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.47, जो कि डेल्टा ऑप्शन है आपका, और यही जो है वो ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखें बेटा, Vitamin A has a molecular formula of C20H30O. The number of vitamin A molecules in 500 milligram of कैप्सूल विल बी। बेटा 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, आपने उसके अंदर विटामिन ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। सिंपल फार्मूला है मैस इन ग्राम और मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो बेटा मैस इन ग्राम है वो आपको दिया गया है 500 मिलीग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, और मोलर मैस आप इसका यहाँ से निकालेंगे कैलकुलेट करके। 20 आइटम्स कार्बन के हैं, 30 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक आइटम है। बेटा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0017, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.002 Na। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपको बीटा बनता है 0.002 Na। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन कंप्लीट कंबस्टन विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट मास ऑफ CO2। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन परसेंटेज हाई होती है वो हाई मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा आप इनमें देखें कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन है, जो कार्बन रेशियो वो किसके अंदर है। बेटा इसमें देखें पहला ऑप्शन CO है, इसमें 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, डायमंड C एलिमेंट है 1 कार्बन है, और मीथेन के अंदर भी 1 कार्बन है। सो इसमें ईथेन जो है इसके अंदर 2 कार्बन है, इट हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो इट विल प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बेटा 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव इक्वल। बेटा 1 मोल ऑफ एथेनॉल है एंड 1 मोल ऑफ इथेन है, इनके अंदर इक्वल क्या होगा। बेटा मैस इनका इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि फार्मूलाज डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट हैं, क्योंकि ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दी है कि इथेन के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में 9 एटम है, तो ये भी डिफरेंट है। सो इनके एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनके सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 53, जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 विल गिव अस ZnO प्लस 2SO2। कहते हैं STP पर अगर 9.7 ग्राम ऑफ ZnS इज यूज देन हाउ मच वॉल्यूम इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा अगर आप 9.7 ग्राम यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो कितना यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास, ZnS प्लस 3O2 विल गिव अस ZnO प्लस 2SO2। बेटा पहले आप इसके मोल्स निकाल लें, मोल्स कैसे आ गए 9.7 और 97 इज इक्वल टू 0.1 मोल। स्टोइकियोमेट्री है बेटा सिंपल, तो स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने अमाउंट को प्रोडक्ट के जो अमाउंट है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो बेटा मोल आ गए 0.1। बेटा आप देखें 0.1 मोल जो है अगर इसका
जिंक सल्फाइड है, इसका जो 1 मोल है वो इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो 0.1 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा बेटा? तो सिंपल है, 0.1 जो है वो 0.2 मोल प्रोड्यूस करेगा। इसको बेटा आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल को इसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें एसटीपी पर, तो बेटा आंसर आ जाएगा 4.4 dm³। जो बेटा राइट ऑप्शन है वो बीटा है, 4.4 dm³। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ चुके हैं। 20.18 इसका जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 20.18 होता है, जो कि इसके तीनों आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 55, An alkane has carbon to hydrogen ratio of 5.148 by mass. Its molecular formula is, बेटा देखें कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। C5H12 है, बीटा में C8H18 है, चार्ली में C6H14 है और डेल्टा में C7H10 है। बेटा आपने बारी बारी इन तमाम में आपने कार्बन और हाइड्रोजन रेशो कैलकुलेट करनी है। जो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन रेशो बेटा इस डिजिट जो गिवन है स्टेटमेंट में से मैच कर जाएगी, वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो इसमें जो हेक्सेन है, इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं 12/14 दैट कम्स आउट टू बी 5.14, सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी चार्ली C6H14। क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा, in the reaction CH4 plus 2O2 will give us CO2 plus 2H2O. The amount of oxygen needed to complete burn the 4.0 ग्राम of CH4। बेटा आपने बताना है कि कितने जो है वो आपको अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की CH4 को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। बेटा इक्वेशन के मुताबिक CH4 का मास जो होता है ना, वो मोलर मास वो 16 होता है। बेटा वो रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ विच इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो 16 ग्राम जो है वो 64 से रिएक्ट करेगा। बेटा 4 ग्राम कितने से करेगा? इसको 4 टाइम कम किया है तो ऑक्सीजन को भी 4 टाइम्स कम कर लिया, आ गया 16 ग्राम। बेटा जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा। नेक्स्ट है बेटा 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक compound produces 24 gram carbon, 4 gram hydrogen and 32 gram of oxygen. The empirical formula will be, बेटा सिंपल मैसेज दी हुई हैं, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, ग्राम एटम्स आ जाएंगे, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू से उसको डिवाइड कीजिए, वो उनके एटॉमिक रेशियोज आ जाएंगी और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है बेटा वो डेल्टा बनता है CH2O। नेक्स्ट है बेटा two elements X75 and Y16 combined to give a compound having 75% of X. द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, बेटा आपने परसेंटेज दी गई है आपको, आपने इससे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। आपको दूसरी परसेंटेज नहीं दी गई तो आप उसको 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। परसेंटेज को अगेन डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैसी से, वो ग्राम एटम आ जाएंगे। ग्राम एटम को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो इसके बेटा एटॉमिक रेशियोज आ जाएंगी। सो बेटा इसका जो फार्मूला बनता है दैट X2Y3, ये इसका बेटा फार्मूला है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियन इज एक्चुअली डैश इन एटम्स। बेटा जो न्यूक्लियन होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। तो बेटा इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये जो दो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है बेटा 60, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज 1:3। बेटा जो मास रेशियो है वो 1:3 है, यानी अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो कार्बन का 3 है। कहता था एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? बेटा देखें कार्बन का मास सपोज कर लिया हमने 3 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और हाइड्रोजन का 1 है। बेटा इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, इसका 0.25 आ गया, इसका 0.1 आ गया। बेटा फ्रैक्शन में जो है वो एटॉमिक रेशियो हो नहीं सकती। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सूटेबल डिजिट क्या है? स्मॉलेस्ट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगी 1:4। बेटा इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो CH4 आ जाएगा। बेटा यहाँ पर हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बेटा आज हमने इसके अंदर टोटल 60 MCQs बेटा हमने सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर रिकॉल बेस भी थे, जिसके अंदर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी थे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो MD कैट में नम्स के टेस्ट में बेटा रिपीट हुए हैं। तो बेटा ये जो आपके पास वीडियोस है आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आइंदा बेटा आपके लिए जो वीडियोस आएंगी वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। MD कैट की पूरी सीरीज जो है वो आप घर बैठकर जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा MK प्रिपरेशन का नाम MK प्रिपरेशन जो है, इसमें हम MD कैट की सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं बच्चों की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। बेटा इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमारा जो है वो फेसबुक पेज MK प्रिपरेशन के नाम से उसको भी लाइक करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है MK प्रिपरेशन का उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी बेटा आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई होगी। सो बेटा
हमारे साथ कनेक्ट रहिए, खुश रहिए, ताकि आपको मज़ीद नई जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। जी बेटा, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।